उपाध्याय गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज, जिनकी महिमा, गुण गरिमा, गौरव गरिमा आप सभी अनभिज्ञ नहीं हैं उससे, ऐसे अविरल व्यक्तित्व स्वयं उपाध्याय पद पर रहे, लेकिन अपने शिष्य आचार्य पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज को इस काबिल बनाया कि अपने से भी एक पदवी ऊंची, क्या आचार्य पद को क्या है दिलाने में, पद प्रतिष्ठित करने में एक इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही, योगदान रहा। तो ऐसे से दोनों महापुरुष, और आज जिनका दीक्षा दिवस है, आचार्य भगवान पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, उदयपुर में जन्म हुआ और दीक्षा मारवाड़ के ही खंडप छोटे से ग्राम में हुई, और देवलोक गमन आपके मुंबई हिंगवाला लेन में जो याद है परम पूज्य गुरुदेव श्री धीरज मुनि जी महाराज साहब विराजमान थे, वहाँ घाटकोपर स्थानक में, वहाँ पर मंगलमय उनका देहावसान हुआ, भाव परिवर्तन हुआ। ऐसे मंगलमय आचार्य भगवान देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का आज के दिवस दीक्षा दिवस छोटे से ग्राम में, जोधपुर के पास बाड़मेर के जिले में खंडप ग्राम में, छोटे से ग्राम में उनका दीक्षा दिवस हुआ। दीक्षा एक पेड़ के नीचे छोटे से कार्यक्रम के रूप में, कोई हजारों लाखों लोग नहीं थे, छोटा सा दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व उनका बना, ऐसा कृतित्व उन्होंने किए, कार्य ऐसे किए, पूरा जमाना, आज जमाना बीत जाने के बाद भी बोलो क्या करता है, याद करता है। हजारों हजार नहीं लाखों लाख लोग उनके नाम स्मरण को प्रतिदिन स्मरण करते हैं, और उनके द्वारा भी लगभग 400 ग्रंथ माँ भारती के भंडार में उनके द्वारा लिखित हुए, और अनेक स्थानों पर उनकी पुस्तकें भी क्या यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च ग्रंथ में, शोध ग्रंथ के रूप में क्या है विद्यमान है। उदयपुर में श्री तारक गुरु जैन ग्रंथालय, जहाँ से उनकी सारी पुस्तकें प्रकाश पड़ती है, प्रकाशित होती है। तो समय हो रहा है और लंबी बात को न कहता हुआ, ऐसे परम प्रतापी, परम ओजस्वी आचार्य भगवान पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब के आज दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई देता हुआ एक अनुरोध, एक छोटा सा अनुरोध, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जहाँ कहीं भी आपको आचार्य भगवान की पुस्तक मिले, अवश्य पढ़ने का प्रयास करें। हर स्थानक की लाइब्रेरी में लगभग क्या है उनकी पुस्तक आपको प्राप्त हो जाएगी, और कोई भी स्थानक के अंदर मैंने देखा है नई लाइब्रेरी का निर्माण होता है, कहीं पर भी हम चतुर्मास करते हैं या और भी कई साधु साध्वी नई लाइब्रेरी बनाते हैं, तो सबसे पहले तारक गुरु ग्रंथालय उदयपुर से जो 400-500 पुस्तकें एक साथ बल्क में क्या है वहाँ से आ जाती है, और 2 अलमारियाँ तो क्या होती है वैसे ही उनकी पूरी हो जाती है। तो ऐसे विशेष आलेखन करने वाले आचार्य भगवान का जो साहित्य है आपको हर स्थानक में मिलेगा। आपसे अनुरोध है कि अवश्य प्रतिदिन 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ अवश्य कोई भी पुस्तक का पढ़ने का प्रयास करें, और अपने जीवन में ज्ञान को आगे बढ़ाएं, दर्शन को आगे बढ़ाएं, चारित्र को आगे बढ़ाएं, तप को आगे बढ़ाएं। जो हमारा ये 4 भेद है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, हमारे जिन शासन के गुरुओं के 4 तीर्थ प्रभु ने बताए हैं, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका। 2 तीर्थों का ज्ञान दर्शन चारित्र तप, और 2 जो आपके तीर्थ, आपके लिए भी 4 चीजें बताई है प्रभु ने। सेठ साहब बैठे हुए हैं बंबई से। 4 चीजें आपकी दान, शील, तप और भाव। आप लोगों के लिए क्या है? दान, शील, तप और भाव, और इधर गुरुओं के लिए, साध्वी जनों के लिए ज्ञान दर्शन चारित्र तप। तो दोनों तीर्थों, साधु साध्वी का एक विभाग, श्रावक श्राविकाओं का एक विभाग, तो आपके लिए भी अलग से क्या है धर्म प्रभु ने बताया है। तो आप सभी अपने धर्म में आगे बढ़ें, और हम भी अपने धर्म में आगे बढ़ें। ऐसे महागुरु के चरणों में अपनी पावन श्रद्धा की अभिव्यक्ति रखता हुआ गुरुदेव का जन्म जयंती, दीक्षा जयंती का गीत लास्ट में, कार्यक्रम के अंत में संगान करेंगे आप और हम सभी। आइए अब परम पूज्य गुरुदेव युवा प्रणेता श्री धीरज मुनि जी महाराज साहब
अपना मंगलमय संदेश प्रदान करेंगे। फिर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब वो भी विशेष प्रकाश डालेंगे आचार्य भगवान देवेंद्र मुनि जी महाराज के जीवन दर्शन पर। और साथ ही साथ संक्रांति का शुभ दिवस है आज। संक्रांति किसे कहते हैं? सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है, गमन करता है, तो उस दिवस क्या है? संक्रांति का पावन दिवस होता है। वैसे पूरे भारत भर में मकर संक्रांति को ही विशेष तौर से जाना जाता है, लेकिन इधर नॉर्दर्न इंडिया के अंदर या पंजाबी समाज के अंदर हर महीने जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में गमन करता है, संक्रमण करता है, तो उस राशि की संक्रांति उस दिन क्या है मानी जाती है। और ये 12, 13, 14, 15, 16 तारीख के बीच में हर महीने उपस्थित होती है। तो आज सूर्य मीन राशि में संक्रमण कर रहा है, गमन कर रहा है, तो आज की संक्रांति का नाम जो है वो गुरुओं के मुखारविंद से विशेष तौर पर सुना जाता है इधर के समाज में। वो नाम और उसके ऊपर विशेष बड़ा मंगल पाठ वो भी गुरुदेव श्री जी और पूज्य गुरुदेव, दोनों गुरुदेव श्री जी भी आपको प्रवचन के बाद सुनाएंगे। तो आप सभी कार्यक्रम का पूरा आनंद लें। आइए अब पूज्य गुरुदेव श्री धीरज मुनि जी महाराज साहब अपना मंगलमय संदेश फरमाने जा। देवानुप्रियो, आज बड़े सौभाग्य की बात है, एसएस जैन सभा प्रीति विहार, जहाँ पर मंगलमयी झिनवाणी का ये प्रसंग और श्रवण संज्ञ प्रवर्तक पूज्य श्री राजेंद्र मुनि महाराज साहिब, साहित्य प्रेमी पूज्य सुरेंद्र मुनि जी और हमारे सबसे छोटे संत पार्श्वेंद्र मुनि जी। देखो, ये जोग संजोग की बात है कि आज का दिन अभी अभी आपको बताया कि महापुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य पुष्कर मुनि महाराज साहिब, जिन्होंने दर्शन किए होंगे, जो परिचय में आए होंगे और जिन्होंने सुना होगा कि महापुरुष कैसे थे, और इन्होंने ऐसा स्वप्न संजोया कि देवेंद्र मुनि महाराज साहेब, गुजराती में कहावत है कि बाप करता बेटा क्या होता है? सवाया। तो ये गुरु की अमित दृष्टि का प्रताप है, गुरु की उदारता का दृष्टांत है कि खुद तो चौथे पद पर थे, उपाध्याय। अपन पंच परमेष्टि में बोलते हैं नमो उवज्जायान, लेकिन देवेंद्र मुनि महाराज साहब को ऐसे उन्होंने तैयार किया कि पूरे श्रमण संघ में सबसे प्रथम आचार्य अजमेर सम्मेलन के बाद आत्माराम जी महाराज साहब बने, दूसरे नंबर में आनंद ऋषि जी महाराज साहब बने, और तीसरे नंबर में कौन आए? देवेंद्र मुनि महाराज। तो गुरु ने सिर्फ शिष्य को ज्ञान दिया ऐसा नहीं, वो ज्ञान प्रसार के लिए देवेंद्र मुनि महाराज साहब ने भी कितने आगम, कितने ग्रंथ, चाहे कल्पसूत्र हो, चाहे और भी हो, उनका लेखन और वो पुस्तकें आज भी अपनी पुस्तकालयों में उपलब्ध है। अभी अभी जो कल्पसूत्र लिखा था, उसका केसरवाड़ी यानी कि कांदावाड़ी जैन संघ बंबई की ओर से वापिस उसका गुजराती में प्रकाशन किया गया। तो ऐसे काफ़ी ग्रंथ है, और जितने भी साल रहे पूरे श्रमण संघ का संचालन और सभी को साथ में लेकर के एक अपनी स्वयं प्रतिभा बना। और आप जानते ही है, जो
आते हैं उसको क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है ना। चाहे कोई भी हो, आप भी प्रवचन में आए हैं तो प्रवचन के बाद क्या होगा, जाना ही पड़ेगा ना। ये दुनिया का क्रम है। जो सूर्य उगता है वो शाम को क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। तो ऐसे छोटे से जीवन में अपने को क्या करना। आज का विषय है आत्मा पृथक पृथक है। हम सब लोग इधर बैठे हैं, लेकिन सभी की आत्मा क्या है, एक है कि अलग है। सभी की आत्मा एक है कि अलग है, सभी की आत्मा अलग है। आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है, स्वतंत्र। एक दूसरे को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, कितनी भी लब्धि हो, कितनी भी समृद्धि हो। अरे एक ही घर में जब एक ही पिता के 5 संतान होते हैं तो सभी के पुण्य पाप क्या होता है, एक होता है कि अलग अलग। इसलिए आचार्य सूत्र में बताया, जानितु पत्ययम पुण्य पावम। सभी के पुण्य और पाप अलग अलग होते हैं तो आप राग द्वेष क्यों करते हैं भाई। जब अलग ही है, सबकी पुण्यवानी अलग होती है, सबकी पाप की बढ़ोतरी अलग होती है, तो उसमें अपने को कोई राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। जिसके जी में जो आता है वो इसी विचार से जीवन जिएगा। मेरे और आपसे और महावीर से कहने से कोई सुधरे नहीं है और कोई सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि सभी का आत्मद्रव्य अलग है। जिसका जिसका उपादान यानी कि पुरुषार्थ, जब जब पुरुषार्थ जग जाता है तो आदमी के विचारों में क्या आता है, होता है ना। एक ही घर में आपको सामायिक पसंद है, आपको जीवन जीना पसंद है, तो आपके साथ रहने वाले को पसंद नहीं भी होता है, बन सकता है ना। आपके विचार होने से, आप घर के मोभी होने से सभी के विचार एक सरीखे होते हैं, नहीं होते। तो भगवान ने यही बताया कि सभी की आत्मा पृथक पृथक अलग अलग, ये स्वतंत्र द्रव्य है, स्वतंत्र द्रव्य। जब आप ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं तो अपने आप राग द्वेष की उपशांति होती है। आज सभी श्रोताजनों की कंप्लेंट होती है, माला करते हैं, सामायिक करते हैं, पौषध करते हैं, सत्संग करते हैं, ये सब करते हुए भी मन स्थिर नहीं होता है। सही बात है। सभी का प्रॉब्लम क्या है कि जब सामायिक ले लेते हैं फिर मन अशांत हो जाता है। माला जब तक हाथ में नहीं हो, जैसी हाथ में ली और मन के चक्रावे क्या हो जाते हैं, चालू। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है। कभी आपने उसके ऊपर चिंतन किया? आप जब कार चला रहे हैं, जब रुपये की गड्डी गिन रहे हैं, तब विचार इधर उधर जाता है, तब विचार स्थिर बन जाता है। लेकिन जब सामायिक करेंगे, माला करेंगे, कुछ धर्म ध्यान स्वाध्याय, तब अपना मन क्या होता है, इधर उधर भटकने लगता। क्यों? कभी भीतर में पूछो। जो अपने साथ आने वाला है उसी में अपना मन स्थिर नहीं होता है, और जो इधर रहने वाला है उसमें क्या हो जाता है, मग्न हो जाता है। बनता है ना ऐसा। ज्ञान की कमी है, ज्ञान की। अभी बताया ना सुरेंद्र मुनि जी ने कि साधु साधियों के लिए ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, श्रावक श्राविका के लिए दान शील तप और भाव। जब उसी में आपका मन लग जाता है, देखो आज काफी बुजुर्ग लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं,
उसको किसी में मन नहीं लगता है, पूरी जिंदगी ऐसे ही पसार की है, उसको आप कुछ भी बोलेंगे, थोड़ी देर सत्संग करे, थोड़ी देर स्वाध्याय करे, थोड़ी देर, वो क्या मन नहीं लगता है। संस्कार नहीं है, संस्कार। कोई रेलवे मास्टर था और अच्छी सी उसकी ड्यूटी थी, तो उसकी बदली नहीं हुई, ट्रांसफर नहीं हुआ। एक ही स्टेशन पर 40 साल तक रहे और रोजाना उसी स्टेशन से रात को 2:30 बजे ट्रेन निकलती। 2:30 बजे वो घर में से बाहर आते, प्लेटफॉर्म पर जाते, फ्लैग स्टेशन छोटा सा था, हरी झंडी दिखाते और ट्रेन सीधी आगे चली जाती। अब 40 साल के बाद सर्विस पूरी हो गई, रिटायर हो गए। सरकार ने भी उसको देखा कि अभी बहुत बुजुर्ग है, तो उसी स्टेशन में उसको जगह मिल गई रहने के लिए, मकान मिल गया। लेकिन घटना ये घटती है कि रात को 2:30 बजती है, वो जग जाते हैं, अभी ड्यूटी नहीं है। ट्रेन की विसल जब वो सीटी बजती है, वो अपने आप 2:30 बजे जग जाते हैं, अपने आप पथारी में से उठ करके बाहर निकलकर प्लेटफॉर्म पर आ जाते और क्या दिखाने लगते हैं, वो हरी झंडी हाथ में नहीं है, हाथ को हिलाते। वो जागृत अवस्था में नहीं, वो जैसे अपन कहते हैं नींद में, लेकिन उसको वो संस्कार क्या हो गया, दृढ़ हो गया, दृढ़। तो यही बात है, जीवन को संवारने के लिए मैत्री, प्रमोद, करुणा, अनुकंपा, दया, ये जो सम्यक दर्शन की प्राथमिक भूमिका है। 5वें आर्य में भी आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा की पहचान हो सकती है। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, ये व्यवहार संकित के ये जीवन जीने के 5 बोल है। उसको अपनों को पश्चानुपूर्वी से समझना पड़ेगा। पहले आस्था यानी कि श्रद्धा चाहिए। इसलिए उत्तराध्ययन सूत्र में महावीर ने बताया कि श्रद्धा परम दुल्हा, श्रद्धा से बड़ा कोई नहीं है। ये सामायिक प्रतिक्रमण, श्रावकपना, साधुपना, वो सब बाद में आएगा। पहले क्या होनी चाहिए, श्रद्धा। आपको कोई सहज में पूछे कि धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा है कि आस्था है, 2 शब्द है। आस्था इसका नाम है जो आने के बाद बार बार बदलता रहता है, आता है जाता है, आती है जाती है। और श्रद्धा इसका नाम है जो आने के बाद कभी, तो अपने को क्या है, थोड़ा भीतर में चिंतन करो। श्रद्धा इतनी सहज नहीं है, कसौटी होती है, परीक्षा होती है, तब जाकर के मालूम पड़ता है। श्रद्धा तब जाकर के। हमारे अजय भाई सेठ आज बंबई से आए हैं, उन्होंने एक सौगंध लिया, पति पत्नी दोनों ने, कि हमें को जो भी गिफ्ट मिले, कहीं भी प्रसंग में जाते हैं तो कोई ना कोई लोग आपस का व्यवहार संसारी का होता है कि कोई भी गिफ्ट मिले तो रखना नहीं। क्या नहीं करना, चाहे कोई भी मैरिज में जाओ और भी कोई प्रसंग होते हैं, तो कुछ भी मिला, चाहे नौकर हो, चाहे कोई गरीब लोग हो, कोई भी हो, XYZ, लेकिन रखना नहीं। तो अभी क्या ज्यादातर क्या कोई बॉल पेन देता है, कोई गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट में, छोटा बड़ा कोई मिठाई कभी आ जाती है, कभी कोई ऐसे थोड़ा। और एक बार 10 तोला सोना आ गया। कितना सोना? कोई बड़े लोग होते हैं तो ऐसी भी गिफ्ट आती है। देखो, तब श्रद्धा और आस्था का फर्क मालूम पड़ता है।
कि भाई अब क्या करना। सही बात है ना, तब मालूम पड़ेगा ना। अब बॉल पेन तो ठीक है, आपको कोई भी 5,000 की पेन दो 10, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जब जो मन चाहा आइटम मिलता है और उसको वापस क्या करना पड़ता है, क्योंकि संकल्प लिया हुआ है कि कोई भी गिफ्ट आए तो उसको क्या करना, रखना। थोड़ी देर मन क्या हो जाता है, भटकता है नहीं। आस्था और श्रद्धा में इतना फर्क है। लेकिन जिन्होंने जो संकल्प लिया है, चाहे 10 तोला हो 100 तोला हो, जैसे कि साधु महात्मा विहार करते हैं तो कोई जगह हीरे माणिक मोती या सोने का हार भी गिरा हुआ पड़ा रहता है, उसका मन चंचल नहीं होता है। उसको मालूम होता है ये सोना हो मिट्टी हो दोनों एक सरीखा है, तब जाकर के मन चंचल नहीं बनेगा। और आप अभी बाहर जा रहे हैं, सामयिक करके ही निकले, उपदेश सुन करके निकले और बीच में कहीं चमक रहा हो किसी का हार, तो मन क्या कहेगा, फालतू के हाथ में चले नहीं जाए इसलिए ले लो। कल तरुण जी को बोल देंगे कि अनाउंस कर देना, जिसका हो पहचान दे करके आकर के, ऐसा मन लगता है ना। फिर अपने को लगता है कि उधर तो सभा में किसी को हमने हार पहना हुआ नहीं देखा था, फिर तरुण जी को फालतू क्यों बोलने का कि भाई जिसका हो उसका। ये सब कौन चक्कर चलाता है, ये मन चलाता है ना, कि अभी अपने पास रखो, अपने अपन दान कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन जब वो चमक रहा है तब अपनी श्रद्धा होती है कि आस्था क्या होती है। अगर श्रद्धा होगी तो आप जानेंगे कि मेरा है ही नहीं तो छूने की क्या जरूरत है। जब मेरी मालिक ही नहीं है, मेरा गिरा हुआ नहीं है, तो मेरे को छूना भी, उसको जो होना है सो। थोड़ा सा फर्क आपको ख्याल में कि श्रद्धा और आस्था में इतना फर्क। कभी कोई ऐसे कर्मों का उदय आता है, मन चंचल बन जाता है, लेकिन आप सावधान बन जाए कि नहीं, ये मेरे कर्मों का उदय है, मेरा बिगाड़ने वाला इस दुनिया में कोई किसी की ताकत नहीं है कि मेरा कुछ बिगाड़ सके। टुकड़ा न काम आता है टूटी हुई शमशेर का, टुकड़ा न काम आता है टूटी हुई शमशेर का, देवता भी क्या करे फूटी हुई तकदीर का। देवता भी क्या करेंगे भाई, जब आपकी तकदीर ही फूटी हुई है तो देवता अगर प्रसन्न होगे तो भी आपका भला नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्रद्धा को मजबूत बनाओ। किसको मजबूत बनाओ, आस्था को नहीं, किसको, तमेव सत्यम निशंकम जम जिणेहिम पवय्यम, जो हो रहा है वो मेरे पुण्य और पाप से, पुण्य और। अहमदाबाद में बहुरूपिया, जानते हैं ना बहुरूपिया क्या इधर बोलते हैं, जो रोजाना नए नए क्या बनाता है, रूप धारण करता है। कभी टिकट मास्टर बनता है, कभी कलेक्टर बनता है, कभी राम बनता है, कभी रावण बनता है, कभी हनुमान बनता है, अपनी आजीविका के लिए। तो एक ही चाल में रहने वाले दो लोगों ने वो पात्र, एक राम बना एक रावण बना, और पूरे गांव में घूमते हैं, कोई ना कोई लोग उसको बख्शिश देते हैं, 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, जिसकी जैसी मर्जी, और वो अपना गुजारा चलाते हैं। तो उसी के चाली में रहने वाले कांजी भाई, उसको सस्ता अनाज की दुकान थी, राशन की दुकान सरकार की ओर से। तो वो ये बहुरूपिया पना दिखाते दिखाते उधर चले गए, उधर लाइन लगी थी राशन की, वो भी वहाँ खड़े रह गए। पहले राम का नंबर आया, उन्होंने अपना कार्ड दिया, वो पड़ोसी ही थे कांजी भाई दुकान वाले, उन्होंने देखा और देख करके पैसा लिया, चिट्ठी फाड़ दी और उसको 2 किलो खांड मिला, शक्कर मिली, उन्होंने थैली में डाला। राम भगवान आगे बढ़े, 5-10 और बीच में कस्टमर थे। उसके बाद रावण का जो पात्र वहाँ दिखा रहे थे उसका नंबर आया, उन्होंने भी अपना कार्ड दिया,
पर्ची दिया, पैसा दिया और उसको 20 किलो खांड मिली। कितनी मिली? 20 किलो। वो भी आगे बढ़े। अब भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। जो बड़े लोग होते हैं वो संस्कारी होते हैं और ठीक जगह पर ही वो बोलते हैं, फालतू नहीं बोलते। उसकी समझ ऐसी होती है कि भाई कौन सा स्थान है, किस जगह का स्थान है, कौन सामने खड़े हैं, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। इसलिए उन्हीं को क्या बताया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्या बताया? मर्यादा पुरुषोत्तम। चले गए सब। रात को उसी चाली में सब इकट्ठे हुए। वो दुकानदार भी वही रहते थे। एक खाट पर सब बैठे थे, चाय पी रहे थे। और जो राम का पात्र सजाया था उन्होंने बताया कि अरे कांजी भाई, बरसों से अपना संबंध है, एक चाली में रहते हैं और आपने मेरे को 2 किलो खांड दिया और इनको 20 किलो दिया। तो कांजी भाई ने बताया दुकानदार ने, मेरे दुकान का नियम है जितने सिर होते हैं ना उस हिसाब से मिलता है। आपको एक था तो कितना किलो? 2 किलो। रावण को कितना था? 10 था तो उसको कितना मिलेगा? देखो, कभी ये दिल्ली में हम तो पहली बार आए हैं, लेकिन ऐसे कोई होंगे दिल्ली में जो सुबह में उठ करके रावण की माला करते हो? ऐसे कोई मिलेंगे भाई साहब? राम की करते ऐसा सुना है, लेकिन किसकी? रावण की। तो वो कोई बुरा आदमी नहीं था, वो भी प्रभु भक्त था, 1008 विद्याओं का स्वामी था। लेकिन एक सीता जी के अपहरण के कारण पूरे दुनिया में वो क्या हो गया? पूरी दुनिया में बदनाम हो गया। कभी जीवन में कोई एक ऐसे कुसंस्कार आ जाता है कि पूरा जीवन खत्म हो जाता है। तो ये क्या है कि नाम बुरा होते हुए भी उसकी पुण्यवानी होती है। तो जीवन में सबकी आत्मा पृथक पृथक है। जैसा जिसका पुण्य होगा वैसा उसको मिलेगा। उसमें ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। इसको श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा, आस्था नहीं, श्रद्धा। जो भी हो रहा है, जो होगा मेरे पुण्य के हिसाब से होगा, फिर मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी श्रद्धा बनाना, तब जाकर के आपके दिल में अनुकंपा आएगी। किसी भी प्राणी को आप देखेंगे, किसी जीव को देखेंगे, हम कई बार कहते हैं कि जैनों को जीव दया का पालन करना बहुत सरल है। जीव दया का, चाहे 5000 लिखा ना हो, 50 लाख लिखा ना हो, 50 करोड़ लिखा ना हो, वो जैनों की हैसियत होती है कि वो दान इतना दे सकते हैं। लेकिन एक घर में रहते हुए 4 परिवारजनों के बीच में जीव दया का पालन करना कठिन है। आया समझ में? जीव दया करना बहुत सरल है, लेकिन क्या करना? और अभी 5वें आरे में जितने झगड़े होते हैं वो किसके होते हैं? हर घर परिवार टूट रहा है, संयुक्त कुटुंब टूट रहा है, अलगाव आ रहा है। उसका कारण क्या है? खाना पीना नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जबान। जैसे कहा जाता है ना, ये द्रौपदी के एक बोलने अंधे जाया अंधा पूरा क्या रच दिया। 18 दिन युद्ध चला, 18 दिन, और लाखों लोग, जैसे नदी में पानी बहता है ऐसे खून की क्या बह गई। देखो, अनुकंपा, हर जीव पर अनुकंपा लाओ। सिर्फ कीड़ी चींटी मकोड़ा उसके ऊपर नहीं, आदमियों के ऊपर भी, मनुष्य के ऊपर भी, अपने परिवारजनों के ऊपर भी अनुकंपा लाओ। और ये अनुकंपा आएगी तब जाकर के आपके दिल में निर्वेद आएगा। अपने आप ये भोग सामग्री छूटती जाएगी, अपने आप त्यागी बनते जाएंगे। आपको त्यागी बनाना नहीं पड़ेगा, सौगंध दिलाना नहीं पड़ेगा, प्रतिज्ञा दिलानी नहीं पड़ेगी। आपके दिल में अपने आप होगा कि बिन जरूरी है छोड़ो, बिन जरूरी है छोड़ो, इसकी मेरे को जरूरियात नहीं है। अपने आप मन शांत होता जाएगा।
और फिर संवेग आता है, सही दिशा, एकप मुहे, एक ही दृष्टि। जैसे अर्जुन की एक ही दृष्टि थी, ऐसी आपकी एक ही दृष्टि हो जाएगी कि मेरे को कर्मों से मुक्त बनना है। क्या बनना है? कर्मों से मुक्त बनना, और दूसरा कोई चिंतन नहीं, मेरे को कर्मों से मुक्त बनना। ऐसी सोच तब आएगी। और फिर सम, यानी कि समता, समभाव। अपन कहते हैं ना, 2 घड़ी समता रखना, उसका नाम सामायिक। उसका नाम क्या बोलते हैं? ये जो अपन 2 घड़ी की करते हैं सामायिक, तो 2 घड़ी उसको क्या रखने का? जैसे कोई माझी 90 साल के स्थानक में आए थे, सत्संग में आए थे, सत्संग सुना, 3 सामायिक की, कोई महापुरुषों की पुण्यतिथि होती है तो 3 हो, 5 रंगी हो, ऐसे होती है, 11 रंगी हो। 1 बजे माझी घर पर पहुंचे। छोटी पोती ने पूछ लिया, दादी माँ आप किधर थे? क्योंकि स्थानक में थी। क्या कर रहे थे? सामयिक करने गई थी। ये सामयिक क्या होती है दादी माँ? और 90 वर्ष की माझी बोल रही है कि बेटा 2 घड़ी समता रखना, उसका नाम क्या है? सामयिक। अब वो तो छोटी बच्ची है पोती, उसको मालूम नहीं है समता क्या, सामयिक क्या। तो उन्होंने पूछा कि दादी माँ ये समता क्या होती है? तो दादी माँ ने बोला, मेरा माथा खाना बंद कर दे। क्या बोला वो? कि अभी मेरा, ये गुजराती में कहावत है ना कि भाई माथू खावानू बंद कर दे। तो वो समझ गई कि दादी माँ किस लिए गए थे। देखो, जब ऐसी स्थिति होती है तब अपना समत्व योग नहीं रहता है, तो आपको कुछ सामयिक का फल मिलने वाला नहीं है। भले आपने 3 किया, 5 किया, जितना भी किया। तो जीवन में ये अपना क्रम है। आत्मा पृथक पृथक है। चाहे आप पिता पुत्र हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे 2 भाई हो, चाहे 2 बहन हो, चाहे देरानी जेठानी हो, लेकिन सबकी आत्मा क्या है? अलग 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 अलग। और सभी की आत्मा अपने जो किए हुए कर्म है उसको भुगतान करती है। दूसरे किसी के कर्म अपने साथ नहीं आने वाले। आपने जैसा जैसा कर्म किया वही आपके साथ आएगा। तो इस जीवन में अपने को सावधान बनने की जरूरत है। बात बात में कर्मों का बंध न हो जावे। और उसके लिए एक ही जड़ी बूटी है, शुभ विचार। क्या रखना? शुभ विचार। अशुभ योग का त्याग और शुभ योग में रमणता। चाहे आपके सामयिक नहीं होती है, प्रतिक्रमण नहीं होता है, उपवास नहीं होता है, आइंबिल नहीं होता है, एकासना नहीं होता है, आप कुछ कर नहीं पाते हैं, डॉक्टर की मनाही है, हम मान लेते हैं कि, लेकिन शुभ भाव में तो रह सकते हैं कि नहीं? ईर्ष्या, असूया, जेलेसी, राग, द्वेष, क्लेश, कंकास, ये नहीं करना, इतना तो आप ठान लेते हैं तो कर सकते हैं कि नहीं? कि जिसका जो हो रहा है होने दो, मेरे को इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं होने का। तब जाकर के आपके जीवन में समत्व योग आएगा। क्या आएगा? जो हो रहा है, जैसा बन रहा है, आप देखते जाओ, कभी आपका कर्म का बंध नहीं होगा। तो आप आगे संकित की भूमिका में, ये तो चलता रहा है भाई, संसार है, इसमें मेरे और आपसे कहने से कुछ रुका भी नहीं है और रुकने वाला भी। अरे ऐसा भी होता है ना, आप धर्म करते हैं तो भी आपके परिवार जनों को पसंद न हो, ऐसा भी बनता है। उसको लगता है ये क्या सुबह सुबह में चले गए, ऐसा भी होता है। तो तब जाकर के तब भी अपने को समत्व योग की साधना करने की। तो आस्था से अपना क्रम चलाना, उससे आगे बढ़कर श्रद्धा में जाना, फिर अनुकंपा हर जीवों प्रति, फिर निर्वेद भाव। जो बिन जरूरी है उसको तो छोड़ो, जरूरी है उसको रखो। चलो आप सोचते हैं कि मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा। आप चाहे ठान लो कि भाई दिल्ली में आपको 20 बंगला रखने का, कितना उतना अपने नाम से कितना बंगला रखना? 20 रखना। 5000 तोला सोना रखना। कितना सोना? कितना सोना?
और हर दिन 3 बार अमेरिका की फ्लाइट की छूट रखना, हर दिन रोजाना। यहां से कितनी फ्लाइट उठती है दिल्ली? अच्छा, सुबह में नवकारसी में 50 द्रव्य लेना, कितना द्रव्य? और दोपहर को 100 द्रव्य, कितना द्रव्य? और शाम को आपको 50 लेना। आपकी पुण्यवानी ऐसी है कि आपको 200 द्रव्य मिले रोज, है पुण्यवानी ऐसी राजा महाराजों की तरह। लेकिन आप क्या करते हैं? उसका निग्रह नहीं करते तो फालतू कर्मों का बंद होता है। भगवान ने कोई ऐसा नहीं कहा कि इतना ही करो। आपके जी में जो आए, आप सोच लो कि मेरे को रोज 50 जोड़ी कपड़े की छूट, कितने हो सकता है? 50। रिसेप्शन का एक अलग हो, प्रार्थना सभा का अलग हो, उठावने का अलग हो, कहीं शादी ब्याह हो, स्थानक का अलग हो, किटी पार्टी का अलग, कितने होंगे? पूरे दिन में कितने होंगे? अरे 10 समझ लो। आपके घर में, आपकी अलमारी में जितने उतने भी आप पहनने वाले है, पहनने वाले, लेकिन आप क्या नहीं करते? उसकी मर्यादा। इसलिए मन अशांत रहता है, अशांत। तो मन को शांत बनाने के लिए शांतिनाथ के जाप जपने से कुछ नहीं होगा भाई। तो कितना जाप जपा आपने, जपा ने, लेकिन जब आपकी तृष्णा, आपकी इच्छाएं, इच्छाऊ आकाश समा अनंतया, कहा गया है कि ये इच्छाएं वो आकाश की समान अनंत है, कभी उसकी पूर्ति हुई? क्योंकि इच्छा का खड्डा गहरा है और जगत में जो वस्तुएं है वो लिमिटेड है। तो घड़ी दो घड़ी प्रभु के स्मरण कर लो। ले लो शांति प्रभु रो नाम, ले लो शांति प्रभु रो नाम, जिनवर शांति शांति रो धाम, जिनवर शांति शांति रो धाम। धोलो दिल रो पाप तमाम, दिल रो पाप तमाम। वेगी मुक्ति मिलसी, मुक्ति मिलसी। नहीं है जीवन रो विश्वास, नहीं है जीवन रो विश्वास। अचानक रुक जावे लाशास, जग में होनहार बलवान, जग में होनहार बलवान। टाल्यो नहीं टलसी, टाल्यो नहीं टलसी। ले लो शांति प्रभु रो नाम, ले लो शांति करो सुखदान, जिनवर शांति शांति रो धाम, जिनवर शांति शांति रो दान। धोलो दिल रो पाप तमाम, धोलो विरलो पाप तमाम। वेगी मुक्ति मिलसी। वेगी मुक्ति। ऐसी जब स्थिति आती है तब अपना जीवन धन्य बनता है। प्रीत विहार SS जैन सभा के बड़े प्रबल पुण्योदय के प्रवर्तक गुरुदेव पूज्य राजेंद्र मुनि महाराज साहेब, और हमारा तो दिल्ली में पहली बार आना हुआ, 2 दिन इधर गुजरात विहार में, आज प्रीत विहार में। देखो नाम भी कितना बढ़िया है, प्रीत विहार, क्या कह रखा है। इसी में पूरा धर्म का सार आ गया कि एक दूसरे के प्रति क्या बनाए रखे, प्रीत, प्रीत बनाए रखे, प्रीत बनाए। तो ऐसे यहाँ की गुरु महाराज की स्पर्शना थी, तो हम भी पीछे पीछे इधर आपका इधर आने का हो गया। ये निर्माण विहार जो भी है इधर,
और इधर सुना है कि स्थानक बनाने का है। अगर आप ठान लेते हैं कि भाई जिनकी जिनकी महापुरुषों की आपकी पर कृपा बरसी होगी, जिन्होंने मंगलिक सुनाए, अब दिल्ली में आए आजीविका के लिए, दिल्ली को कर्मभूमि बनाया, तो अपने को नक्की करना चाहिए कि पहला अपना स्थानक होना चाहिए। अगर ऐसा आप ठान लेते हैं कि नहीं करना ही है, तो अपने आप हो जाता है। ये जब भावना आती है ना कि नहीं, क्योंकि अंत में धम्मम शरणम पवज्जामि, क्या आएगा अंत में, और वो होगा तो इतने साधु संतों का आगमन होगा, इतनी सामक होगी, इतनी तपस्या होगी, इतनी स्वाध्याय होगी, इतनी संथा, सब कुछ हो सकता है, लेकिन पहले क्या होना चाहिए। तो अगर आप अपने मन में ये ठान लेते हैं कि नहीं इधर करना ही है, बस आपने स्वप्न संजोया तो आपको साकारित दिखेगा कि नहीं बन रहा है। तो ऐसे महापुरुष यहाँ विराजते हैं, सभी का अनुग्रह लेकर के आप आगे बढ़े, आपका कार्य शीघ्रातिशीघ्र संपन्न हुए, इसी हम भी भावना बहा रहे हैं। क्योंकि हर जगह एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ सब लोग मिल सकते हैं, मिल कर के अपनी आत्मा की आराधना कर सकते हैं। किसकी आराधना? अपने बच्चों में, अपने परिवार में संस्कार कहाँ से आएंगे, जब अपने पास एक अपना निजी क्या होगा, स्थानक क्या होगा। सही है ना। तो बस इसी श्रृंखला में आप आगे बढ़े और सम्यक दर्शन की भूमिका के लिए पहले अपनी श्रद्धा को क्या बनाए, दृढ़ बनाए। क्या बनाना? आस्था में से आपको कहाँ जाना है, श्रद्धा में। तो आपकी श्रद्धा बढ़ेगी तो आपका जीवन आनंदमय होगा। कल हमारा प्रवास शक्ति नगर की तरफ है, वहाँ पर तो आगे आगे रविवार को गुजराती समाज, फिर आगे आगे देखते रहेंगे। तो जिसको जिसको जहाँ अनुकूलता हो, गुरुजी भी जहाँ विराजमान हो, वहाँ पर भी जब जब ये संतों का मौका मिलता है तो जिनवाणी का श्रवण करे, अपने आप को धन्य बनाए। इसी भावना के साथ बोलिए महावीर स्वामी भगवान की। हर्ष बहुत ही हर्ष उमंग के साथ आपने पूज्य गुरुदेव श्री जी का मंगलमय प्रवचन श्रवण किया। सम सम्वेग निर्वेद अनुकंपा और आस्था बोलते हम इस लाइन से हैं, लेकिन महाराज श्री जी ने, गुरुदेव श्री जी ने पश्चानुपूर्वी से यानी पीछे से आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में बहुत ही सुंदर प्रतिपादन किया धर्म का। आइए अब आज की धर्म सभा में मैं देख रहा हूँ सुदूर प्रांतों से भाई बहन उपस्थित हैं। आपके प्रीत विहार, गुजरात विहार, स्वास्थ्य विहार, चित्रा विहार, अनेक सारे विहारी विहार तो आ रहे हैं सभी लोग। और देख रहा हूँ मैं लुधियाना के भी हमारे गुरु भक्त भाई नरेश जी और उनके साधु भाई वो भी उपस्थित हैं। और हमारे अहिंसा विहार, जहाँ उधर भी विहारी है, रोहिणी में भी सब विहारी विहार, तो और हम भी विहार वाले ही है। हाँ, तो पंजाबी भ्राता संघ वो तो प्रीत विहार में है ही है सबसे पहले। तो गुरुदेव श्री जी का, उपाध्याय रमेश सिंह जी का, डॉक्टर गुरुदेव राजेंद्र मुनि जी का जहाँ पिछला चतुर्मास हुआ अहिंसा विहार रोहिणी सेक्टर 9, वहाँ का भी श्री संघ उपस्थित है। उनकी भी भावना है कि आने वाली महावीर जयंती का मंगलमय शुभ अवसर हमको प्राप्त हो। पिछला चतुर्मास हुआ गुरुदेव श्री जी का, वहाँ पर भी बिल्डिंग में एक फ्लैट में दो तीन फ्लैट में उन्होंने स्थानक बना रखा है। और गुरुदेव श्री जी की प्रेरणा रही कि और एक्स्ट्रा साधु साथ भी आ जाए तो और एक स्थान होना चाहिए। तो गुरुदेव श्री जी की बात को उन्होंने सर आँखों पर लिया और मुझे जानकर बड़ा हर्ष होता है कि उन्होंने स्थानक के ऊपर वाला ही एक फ्लैट और क्या है क्रय कर लिया है। और अब उसका उद्घाटन की सेरेमनी करने के लिए वो चाहते हैं कि गुरुदेव श्री जी वहाँ पधारे। तो इसके लिए मैं भाई करतार जी जो वहाँ के प्रमुख हैं और भाई सुभाष जी आए हुए हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। भाई करतार जी पहले बोलेंगे, माइक लगा दो भैया। 2 मिनट ये ले लो, कोई बात नहीं भैया। परम श्रद्धेय साधना के शिखर पुरुष
पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के लगते जिगर, आप और हम सबकी श्रद्धा के केंद्र प्रवर्तक राजेंद्र मुनि जी महाराज एवं गोल्डन संप्रदाय के धीरज मुनि जी महाराज। धीरज मुनि जी महाराज, आपके चरणों में अहिंसा बिहार श्री संघ आया है और अहिंसा बिहार श्री संघ चाहता है, मेरे अध्यक्ष सुभाष पारिक जी भी साथ में आए हैं। आप अहिंसा बिहार श्री संघ को अवश्य अपने चरण कमलों द्वारा फरसें। मैं ये समझता हूँ दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन आप समय बहुत कम लेके आए हैं। उत्तर भारत के अंदर कहीं कोई संप्रदायवाद नहीं है। जहाँ भी आप जाएंगे, जिस स्थानक में जाएंगे, वहाँ कोई संप्रदायवाद नहीं है। मैं ऐसा आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। आप दिल्ली आए हैं, समय कम लेके आए हैं, लेकिन अहिंसा बिहार श्री संघ ऐसा संघ है जो कि रोहिणी के अंदर 38 वर्ष के अंदर 37 चतुर्मास हुए हैं। 37 चतुर्मास जिस क्षेत्र के अंदर हुए हों, वो श्री संघ कैसा है ये आप जानते हैं। और पिछला 2023 का चतुर्मास राजेंद्र मुनि जी का एक ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ। उसके अंदर मैं समझता हूँ सुरेंद्र मुनि जी महाराज की जो प्रेरणा रही भक्तांबर स्तोत्र की, महाराज श्री जिस वक्त चतुर्मास उठता है ना, उसके बाद में कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो बरसाती मेंढक जैसे होता है ना, उस तरीके से किनारे पे लोग आ जाते हैं। कोई लोग नहीं आते, कम लोग आते हैं। लेकिन वो चतुर्मास एक ऐसा चतुर्मास रहा है, उसके लिए मैं आपको बताने के लिए चतुर्मास के लिए खड़ा हुआ हूँ कि आपने भागतांबर स्तोत्र की गाथा के अंदर चतुर्मास में जो भीड़ नहीं होगी, उस तरीके से भीड़ लगाई रखी। रोज आना, चांदी के सिक्के बरसते थे और किस तरीके से प्रभावना होती थी। 2-2, 3-3 जने जाप के अंदर भाग लिया करते थे। तो मैं ये समझता हूँ ज़्यादा समय ना लेता हुआ गुरुदेवों के चरणों में विनती कर रहा हूँ और अहिंसा बिहार श्री संघ की तरफ से कि रोहिणी की तरफ जब आप पधारें, गुजरात अपार्टमेंट आप पधार रहे हैं। और गुजरात अपार्टमेंट भी सब लोग जानते हैं कि गुजरात अपार्टमेंट से जो लोग आते थे सब अहिंसा बिहार ही आते थे, क्योंकि अहिंसा बिहार में ही सबसे पहला स्थानक रोहिणी के अंदर बना। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ 2 शब्द जरूर महापुरुषों के लिए कहता हूँ। ए महावीर के परस्तारों, ए महावीर के परस्तारों, आज हर दुख को भूल जाओ तुम। आपके यहाँ राजेंद्र मुनि जी महाराज और धीरज मुनि जी महाराज पधारे हैं, खुशियों के गीत गाओ तुम। एक लाइन जरूर और कहूँगा जो महापुरुषों के लिए हमेशा कहा करता हूँ। जो महापुरुष होते हैं, मोम की तरह जल के रोशनी देने वाले बहुत थोड़े होते हैं। मोम की तरह जल के रोशनी देने वाले बहुत थोड़े होते हैं। और अगरबत्ती की तरह बेजल के खुशबू देने वाले बहुत थोड़े होते हैं। बहनों और भाइयों, इधर उधर की बातें तो करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन तप और त्याग और आचरण में ढलने वाले आप जैसे बहुत थोड़े होते हैं। जय महावीर। हाँ भाई सुभाष जी विनती करेंगे महावीर जयंती की और वहाँ स्थानक की जो बात। गुरु जी को ले जाओ धीरज मुनि जी महाराज। अनंत अरहंत सिद्ध परमात्मा को भावपूर्वक वंदन नमन। श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब को वंदन नमन। अत्र विराजित प्रवर्तक डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब, साहित्य दिवाकर डॉक्टर सुरेंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं गोंडल संप्रदाय के प्रमुख श्री धीरज मुनि जी महाराज साहब, सभी को हृदय की असीम गहराइयों से वंदन नमन करते हैं और आपके उत्तम स्वस्थ दीर्घ संयमी जीवन की शुभ मंगल कामना करता हूँ। पधारी हुई सभी भवी आत्माओं की भव्यता को प्रणाम करता हूँ। आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि धर्म भावना बढ़े, ऐसी शुभ मंगल कामना करता हूँ। प्रवर्तक डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रमेश मुनि जी महाराज साहब का एक दीप्ता चातुर्मास अहिंसा विहार श्री संघ को प्राप्त हुआ था और बहुत ही सुंदर प्रारूप रहा। और आपकी प्रेरणा से वहाँ पे एक फ्लैट का हमने अभी डील फाइनल हो चुकी है और शीघ्र ही महाराज श्री जी से हम विनंती करते हैं कि आगामी महावीर जयंती के लिए आप पधारें। और धीरज मुनि जी महाराज साहब से भी विनंती है कि उधर अवश्य हमें लाभ दें और पधारें, फर्सना करें। और मैं प्रीत विहार क्षेत्र के लिए भी शुभ मंगल कामना करता हूं, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि एक स्थानक के लिए, तो उनकी भी भावना शीघ्र ही पूरी हो। और सभी से
निवेदन है महाराज श्री का प्रवास उधर रहेगा ही, सभी उधर भी लाभ लें और हमें सेवा का मौका दें। जय वीर जय महावीर। हर्ष हर्ष। हाँ भाई तरुण जी विनती कर दें, फिर बाद में गुरुदेव श्री। पहले आप बोल दो, पहले बोल दो। कोई बात नहीं। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदना नमस्कार करने के बाद पाठ पर विराजित गुरु भगवंतों को वंदना नमस्कार करता हूँ। SS जैन सभा प्रीत विहार से की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ एवं शरीर के सुख साता पूछता हूँ। तिक्तों के पाठ से वंदना नमस्कार करता हूँ। गुरुदेव पिछले 3 दिनों से हमारे क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं और अपनी वाणी से हमें लाभान्वित कर रहे हैं। गुरु जी की जो मनोरंजन शैली और व्यंग्यात्मक शैली है वो मन को छूने वाली है। गुरु जी ने बताया, श्री धीरज मुनि जी ने बताया कि जो लोग एंजॉय करते हैं उनको एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था कि जो लोग एंजॉय करते हैं, तो गुरु जी हमारा प्रवचन में एंजॉयमेंट भी करते रहे हैं और हमारे को अपने कर्म बंद ना करने की प्रेरणा भी देते रहे हैं। तो और हमारे प्रवर्तक श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज जी ने तो कह ही दिया, जो अपने मन में धीरज धार लेते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है ज़िंदगी में। उन्होंने पूरे धीरज मुनि जी को ही अपने पूरे उसमें सारांश में पूरे प्रवचन में उन्हीं को उतार दिया एकदम। तो मैं बाहर से पधारे सभी संघों को, चाहे रोनी के हैं या मुंबई से आए हैं श्रावक, लुधियाना से आए हैं और यहाँ प्रीत विहार के क्षेत्र, हाँ, और मुंबई से जो आए हैं अजय जी मुंबई से आए हैं, उनका स्वागत करता हूँ। प्रीत विहार के क्षेत्र ऐसे जय जिनेंद्र कर लो भाई, सेठ साहब खड़े होके जय जिनेंद्र कर लो। हाँ, नरेश भाई आए हुए हैं, जोगेंद्र जी आए हुए हैं लुधियाना से, जय जिनेंद्र कर लो। सबका SS जैन सभा प्रीत विहार की तरफ से स्वागत करता हूँ और गुजरात विहार से और जो सब लोग अपने यहाँ के क्षेत्र से पधारे हैं सबका स्वागत करता हूँ। एवं और सुनील जी हमारे पंजाबी भ्राता संघ के प्रधान जी आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। वो भी महाराज का अभिवादन करना चाहते हैं। ये हमारे सेक्रेटरी पंजाबी भ्राता संघ के महेश जी हैं, वो स्वागत करेंगे। और इस समारोह के बाद बाहर गौतम प्रसादी की अल्प व्यवस्था है, उसको लेकर सब हमें लाभान्वित करें। जय जिनेंद्र। सुबोध भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमस्कार करने का विचार, डॉक्टर श्री मुनि महाराज को वंदन नमस्कार करने का विचार, उन्हीं के आगे गुरुदेव डॉक्टर राजेंद्र मुनि महाराज एवं मित्र डॉक्टर श्री सुरेंद्र मुनि महाराज आदि थाने श्री एवं गुजराती गौड़ प्रमुख श्री धीरज मुनि महाराज आदि थाने के पावन चरण कलों में पंजाबी भ्राता संघ की ओर से तथा पधारे हुए सभी भाई बहनों की ओर से तिक्तों के पाठ से वंदन नमस्कार करते हुए आहार वार पूछते हैं। गुरुदेवों के प्रवचन जमुना पार में चल रहे हैं। इसी श्रृंखला में 2 दिन गुरुदेवों का प्रवचन निर्माण विहार कमेटी सेंटर में हो रहा है। गुरुदेव पंजाबी भ्राता संघ हमारा पंजाब के आगे भाइयों का समूह है जो समय समय पर प्रवचनों का लाभ देता रहता है। आज हमारे तृतीय पत्र श्री सुरेंद्र मुनि जी महाराज जी का दीक्षा जयंती दिवस एवं संक्रांति दिवस की है। आप सबको इस जन्मदिन की आज इस दिन की सभी को शुभ मंगल कामनाएं। गुरुदेव हमारा संघ समय समय पर प्रश्नों का लाभ देता है। आप हमारे पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। इन्हीं शब्दों से सुनील जी बोले। सुनील बोलना। चलो ठीक है। हाँ जी, आइए अब आपने बोलना है तरुण जी। तरुण जी बोलना, स्थानक की बात करो। आप सबसे विनती है कि कल का भी प्रवचन यहीं रहेगा गुरु जी का। सब कल भी जो है धर्म लाभ लें। और सुबोध जी कुछ यहाँ की जगह के बारे में बताना चाह रहे हैं। जैसे अब सबको विदित ही है कि पिछले साल अपने सुदर्शन मुनि महाराज जी के आज्ञानुवर्ती श्री राजेंद्र मुनि महाराज जी के क्षेत्र में आए थे। तो उन्होंने हमें एक बात कही थी, कब तक ये जगह मांग मांग कर काम चलाते रहोगे, अपनी ही जगह क्यों नहीं बना लेते। तो हमें बात हमारे मन को छू गई। हमारी टीम जिसमें तरुण भाई हैं, राजेश हैं, राजीव भाई हैं, नीलेश शाह हैं और कौन है और दीपक जी हैं। हम सब ने एक बीड़ा उठाया है कि कुछ ना कुछ इसके विषय में करेंगे और हमने कोई प्रयास भी किए हैं। चक्कर यह है कि प्रोजेक्ट बड़ा है, 12 से 15 CR का है, तो इतनी अभी यहाँ पे बजट नहीं है। तो हमने एक छोटे से शुरुआत की है। हमने एक जगह देखी थी जिसमें बेसमेंट और अपर ग्राउंड हो।
5:30 के करीब का प्रोजेक्ट था, तो हमारी टीम ने मिलकर सोचा कि एक बार इसको हम आगे इसको कर दें फाइनल, उसके बाद देखा जाएगा और उसको विस्तार के बारे में। तो कुछ ऐसी बात बनी कि वो जो बिल्डर था वो कह रहा कि मेरे पहले ऊपर के फ्लोर बिकेंगे तब मैं ये जगह आपको दूंगा, नहीं तो पता चला कि किसी संस्था के दी है तो ऊपर के फ्लोर बिकने में दिक्कत आएगी। फिर भी हमारे प्रयास जारी हैं, शीघ्र ही हमें उम्मीद है कि गुरुदेवों के चरण पढ़ते रहेंगे, हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो हम इसको जरूर ही पूरा कर लेंगे अपने कार्य को। बाकी सबसे सहयोग की हमें उम्मीद तो रहेगी। शीघ्र ही हम उम्मीद है कि एक स्थानक यहाँ पे चाहे छोटी जगह में फ्लैट के रूप में हो तो हम स्थानक शीघ्र यहाँ बना देंगे। बस गुरुदेवों का आशीर्वाद चाहिए। हर्ष 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 हर्ष। हाँ जी, स्थानक बनाना है, सभी ने मिलके ठाना है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा विशेष करना ही पड़ेगा तभी ये कार्य हो। सिर्फ ठान लेने से, सिर्फ मन में सोच लेने से काम नहीं होता है। मेरा तो एक छोटा सा प्रेरणा है, छोटी सी बात है कि आप 5 लोग या 12 लोग या 15 लोग जितने भी प्रमुख हैं, मन में आज संकल्प ले लें गुरु चरणों में कि जब तक स्थानक का बयाना नहीं दे दें, डील पक्की नहीं हो जाए, तब तक मिठाई का त्याग करते हैं। क्या करना? नहीं, अच्छा नहीं, इसमें जिन शासन देव, जिन शासन माता आपकी क्या करेगी? सहायता करेगी। तो इस चीज का ध्यान रखें, मन में ऐसा संकल्प लें। मैंने कई जगह देखा है, रोहिणी में भी कई लोगों ने इस तरह के मन के अंदर संकल्प लिया और उनका भी काम हो गया। राजस्थान में भी कई जगह मैंने देखा है। उसमें क्या होता है, हम कुछ ना कुछ त्याग करते हैं ना, तो जिन शासन देव आपके क्या है उसके अंदर सहभागी बनते हैं, आपके सभी के लोगों के क्या प्रयास जुड़ते हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ त्याग की भावना बनाओ। चलो जी, हाँ, मिठाई की बात नहीं, कोई और चीज छोड़ देना। हाँ, मिठाई में कुछ ना कुछ मन में सोच लो, या तो मिठाई नहीं तो कुछ और, जो प्रिय वस्तु हो उसका क्या कर दो, जो भी प्रिय वस्तु हो। हाँ हाँ, ये दूध चाय वगैरह छोड़ के मिठाई जो बाजार की आती है जो है उसको घर या प्रमाण से कमेटी में है ना, सबको खड़ा कर दो। एक बार खड़े हो जाओ, सब दर्शन दे दो। दीपक भाई है और भी जो भी हो, हाँ, आगे आ जाओ एक बार। दीपक भाई, नीलेश भाई, और कौन कौन है? कोई भी एक सुनील चीज भाई। छोड़ देना, मतलब एक एक चीज का त्याग कर लेना जब तक ये फाइनल नहीं होवे। अपने मन में जो भी चीज धारण करो, एक एक वस्तु का त्याग करना। आज तो प्रीत विहार संघ की ओर से लाडू की प्रभावना रखी, आज के दिन खुला है, कल से आपको दारिया प्रमाणे पचकान, एक एक चीज का कोई भी मन में है ना संकल्प ले लेना, प्रिय वस्तु हो उसका त्याग कर कि भाई जब तक ये काम फाइनल नहीं होता एक वस्तु का मैं त्याग रखूंगा। दारिया प्रमाणे पचकान आपके तस्बंते परिकुमामी निंदामी गरियामी अप्पाणम। हर्ष हर्ष, क्योंकि त्याग से वो काम क्या होता है, जल्दी होता है, जल्दी से फलवती सिद्ध होता है। आइए अब मैं एक और विशेष बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जैसा पूर्व में बताया, भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव का 2550वां पावन वर्ष चल रहा है। इस उपलक्ष्य में पीछे विज्ञान भवन, जो आपका दिल्ली का बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित ऑडिटोरियम, वहाँ पर कार्यक्रम हुआ था। मंदिर 13 दिगंबर श्वेतांबर स्थानकवासी और गुरुदेव श्री भी वहाँ पधारे थे। विशेष पुस्तक भगवान महावीर जीवन और दर्शन, इस पुस्तक का इनोग्रेशन भी उस दिन आरएसएस के सर्व प्रमुख श्रीमान मोहन भागवत जी से के द्वारा इसका विमोचन भी किया गया था। उस दिन भी काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, सभी ने इस पुस्तक का अध्ययन किया, लेके गए। तो आपको भी जिस किसी को इस पुस्तक का अध्ययन करना हो, प्रवचन के बाद हमसे ले सकते हैं निःशुल्क। और आप सभी कोशिश करें, महाप्रभु महावीर का यह निर्वाण कल्याणक वर्ष चल रहा है, तो इस पुस्तक का अध्ययन करें और अपने बच्चों को भी अपने धर्म से, अपने प्रभु महावीर के जीवन दर्शन से जोड़ने का प्रयास करें। उनको भी प्रेरणा दें कि महाप्रभु महावीर के जीवन दर्शन से सभी लोग क्या है भली भांति परिचित हो। ऐसे फौरी तौर पर, ऊपरी तौर पर कई बातें आप लोग जानते हैं, लेकिन गहराई से प्रभु महावीर स्वामी का जीवन दर्शन क्या है, ज्ञान होना अति आवश्यक है। आइए अब पूज्य गुरुदेव श्रवण संघ प्रवर्तक गुरुदेव राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब अपना मंगल में आशीर्वाद आपको प्रदान कर रहे हैं। मंगल मुकीढ़म अहिंसा संयमो तवो देवावेतम नामं सन्धि यशधम्मे सयामणो। है समय नदी की धार की जिसमें सब बजाया करते हैं,
है समय बड़ा तूफान, प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। परम आदरणीय पूज्य आचार्य भगवंत परम श्रद्धेय उपाध्याय गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के चरणों में कोटिशः वंदना। परम पूज्य विराजमान श्रद्धेय श्री धीरज मुनि जी महाराज, साहित्यकार डॉक्टर सुरेंद्र मुनि जी महाराज, नवदीक्षित पार्श्वेंद्र मुनि जी महाराज, धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, करुणा मूर्ति माता बहनों, आप सब श्रावकों को देख के हमारा मन भी प्रसन्न है। आपको देख के हम खुश रहें और हमको देख के धीरे क्यों बोल रहे हो? आपको देख के हम खुश रहें और हमको देख के आप खुश रहो। आप हमारे और हम आपके हैं। यहीं से धर्म की क्या होती है, नींव की शुरुआत होती है। घर में भी 5-7 मेंबर हो, उनको अपना मानो आप, और वो आपको अपना माने तो घर क्या बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। और कई बार साथ रहते हुए भी अंदर से जुदा जुदापना महसूस होता है, तो वहाँ पर वो लाभ नहीं मिलता है। आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज का जो पावन दीक्षा दिन है, सन 1931 में तो उनका जन्म हुआ था, धनतेरस के दिन, इसलिए उनका नाम धन्ना लाल रखा है। क्या रखा? धनतेरस याद है? बनियों को याद नहीं होगा तो किसको याद होगा? धनतेरस यानी यहाँ धन की क्या होता है, प्रतिष्ठा होती है। उस दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए नाम बचपन का उनका धन्ना लाल रहा। और 9 वर्ष की उम्र में गुरु पुष्कर जी महाराज की सेवा में 2-3 साल रह गए, 6-7 साल की उम्र में आ गए थे, और 9 महीने गर्भ के मिला के 9 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी। बालपने से ही गुरु का क्या रहा, उनका सानिध्य और उनका आशीर्वाद रहा। खूब हिंदी, संस्कृत, प्राकृत जो भी भाषाएं होती है, आगम आदि का खूब उनका गहरा अध्ययन हुआ। और सरस्वती उनके लिए क्या थी, विराजमान थी कंठ के अंदर है। और गुरु पुष्कर के सानिध्य में बढ़ते बढ़ते अंत में 41 में तो उनकी दीक्षा हुई, 31 में वो जन्मे, और 99 में घाटकोपर के अंदर आपके सानिध्य में ही समझ लो, आप भी विराजमान थे, हम भी साथ में ही थे। सुबह का समय था, मुझे दूर जाना था, तो बोले कि आज दूर मत जाना, इतने ही कहा, आज गोचरी लेने दूर मत जाना। मैंने कहा क्यों, मुझे 2 किलोमीटर जाना है, आज मत जाना। बस सहज बात थी इसमें। और उठे थे, और शायद सांस का उस समय उनको काफ़ी वो चल रहा था महीने भर से, तो वो सांस ऐसा चालू हुआ जो रुका नहीं। और अंत में वहाँ क्या हुआ, उनका देवलोक हुआ। आधा घंटे पहले बोले अब मेरे को संथारा करा दो। क्या करा दो? दिनेश मुनि जी थे, हम थे, नरेश मुनि जी थे, रमेश मुनि जी थे, आप श्री थे। करीब आधा घंटे के लगभग उनका संथारा भी आया, और खूब अच्छे पद पर विराजमान हुए। और उन्होंने अपनी आत्मा का क्या किया, कल्याण किया। सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतो, बोलो एक बार जो, सिद्धिम मम दिशंतो, सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतो, सिद्धा सिद्धिम। हाँ, आत्मा है तो आपकी हमारी क्या है, सारी चर्या चल रही है। जान लगी आत्मा तत्व जान्यो नहीं, त्या लगी साधना सर्व झूठी। जान लगी आत्म तत्व जान्यो नहीं, त्या लगी साधना सर्व झूठी। सारा दुनिया का सिस्टम बना लिया, लेकिन एक आत्मा का सिस्टम न बना। भेद विज्ञान न समझ में आया, जड़ क्या होता है, चेतन क्या होता है, ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं आया, तो हमारी साधना अधूरी अधूरी रह जाती है। क्या रह जाती है? उसके लिए अभी गुरु जी ने कहा संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। जिसके लिए एक लाइन बोलो, सम्यक दर्शन, सम्यक संयम, सम्यक होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। सम्यक दर्शन, सम्यक संयम, सम्यक होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं। जब ये लाइन में बोल रहा था तो एक भाई बोला, महाराज एक लाइन दूसरी और भी है। मैंने कहा क्या है? तो बोला कि अच्छा किया तो मैंने किया है, कहता है इंसान, बुरा सब करता। अच्छा किया तो
बोलो बोलो, मन में है तो क्यों रखते हो? अच्छा किया तो मैंने किया है, कहता है इंसान, बुरा सब करता है भगवान, बुरा सब करता है भगवान। मैंने कहा यूँ नहीं, इसको थोड़ा उलट के बोल दे कि बुरा किया तो मैंने किया हो, कहता हो इंसान, अच्छा सब करता है भगवान, अच्छा सब करता है। पर समाज का सिस्टम जो भी आज का समय कुछ ऐसा आ रहा है कि खाना खाने बैठा तो खाना भी नकली निकला, दूध पीने बैठा तो दूध भी नकली निकला। तब दुनिया से तंग आके जहर खा के सो गया, मगर सवेरे उठ के देखा तो जिस जमाने में जहर ही असली ना हो तो और चीज़ें हमारी भावनाएं कहाँ से असली होगी? ऊपर सफ़ेदी है, भीतर दिल काला है, ऊपर सफ़ेदी है, भीतर दिल काला है, होठों में हंसी और मुंह में ज्वाला है। दिखावा इतना है कि समझ कुछ आता नहीं है, दिखावा इतना है कि समझ कुछ आता नहीं। तिजोरी खाली और ऊपर तो हाँ फटाफट ताले लगा रखे हैं गोल्ड के, और अंदर जाके देखे तो 100-100 करोड़ के लोन ले रखे हैं। क्या ले रखे हैं? उनके कपड़े और उनके जूते भी उनके लोन में है। यह हालत है कई लोगों के, ऊपर से भवका बना देते हो। हमारा भगवान अरिहंता शरणा सिद्धा शरणा, साहू शरणा धम्म शरणा, हम अरिहंतों का शरणा लें, सिद्धों का शरणा लें। साधु जी महाराज का और धर्म का क्या रहे? हमें शरणा रहे अरिहंतो महादेवो जावत जीवम साहुनो गुरुनो दृढ़पणतम तत्तम यद मैं सम्मतम मय्ये गैया। देव गुरु और धर्म की इसके अंदर व्याख्या हो गई है। अरिहंतो महादेवो, ठीक है व्यवहार में अनेक देव हम मानते आए, मानते रहते हैं किसी किसी कारण से, लेकिन मूलतः मेरे आत्मा का देव कौन है? अरिहंत भगवान है। कौन है? अरिहंत महादेवो जावत जीवम सुसाउन गुण। अरिहंत भगवान के अनुसार जो आत्मा लक्ष्य है, उन आत्मा को मेरे सुसाधु जनों को क्या है? गुरु रूप में। और जिनापणतम तत्तम, जो भगवान ने धर्म बताया वही मेरा धर्म है। यह सम्मतम मय्ये गैया, यही समकित है, इसी को मैं क्या रखता हूँ, जीवन भर धारण करता हूँ। बहुत अच्छा है प्रीति विहार क्षेत्र है ये सारा, गुजरात विहार, तीर्थ विहार, स्वास्थ्य विहार, सभी ये प्रीति विहार के अंदर क्या है आ गए हैं। और प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। महाराज जी का यथा नाम तथा गुण पर शुभ मैंने कहा, हर काम में धीरज रखो। क्या रखो? एक वो दुआ आता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सिंचत सोगड़ा ऋतु आवत फलो। गुरु जी का नाम ही धीरज मुनि है ना। हर चीज में उतावला मत बनो, धीरज रखो। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, व्यापार में, धंधे में, जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम आवे तो धीरज रख लो। क्या रख लो? धीरज रख लो, अपने आप सॉल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने आप सॉल्यूशन होता है। आनंद भगवान की और देवेंद्र मुनि जी महाराज की आदत थी। समाज के कई लोग आते कुछ प्रॉब्लम है सामाजिक लेकर के, वो कहते हैं अभी चिंतन चालू है मेरा। क्या है? चिंतन चालू है, थोड़ा सोचने दो, फिर आना, दोबारा बात करूंगा। फिर वो दोबारा आता ही नहीं, अपने आप सॉल्यूशन निकल जाता। तुरंत तो हाँ या ना कहना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा सा क्या आ जाता है, धीरज बना आ जाता है। ऐसा यथा नाम तथा गुण के आप धारक हो। आज यूँ भी पुण्य दिवस है संक्रांति का, और संक्रांति का पंजाब के अंदर कुछ ज़्यादा ही महत्व है। या तो लाडुओं बनावे या हलवा बनाते हैं, कड़ा बोलते हैं इसको, कड़वा बांट देते हैं, यहाँ लाडू बना के आदि का उपयोग करते हैं। मतलब मीठा रहो, कहने का मतलब है हमारा जीवन मीठा बने। हमारी आत्मा अजर है, अविनाशी है, अजय है। हमारी आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, अजय होती है। और देखा श्रावक का जीवन, मैंने अजय भाई का, दिलीप भाई के जो प्रधान है आके यहाँ पर, और अजय भाई जो दिल्ली से आए, मतलब बॉम्बे से आए आपके दिल्ली में, उनका श्रावक जीवन पना देखा। कितने तो क्या हो गया, 30-40 ओली तब करके आराधना हो गई। और इसमें भी अब खो खो में जा रहा है, मालदान पुण्य में भी खो खो में लग रहा है इनका। बहुत अच्छा अजय भाई, आपकी और शक्ति बढ़े। आपके गुरुजी नरेंद्र मुनि जी के साथ भी हमने दादर में, माटुंगा में या कांदावाड़ी में 10-10 दिन, 20-20 दिन रहने का काम पड़ा था। आपने ही बताया कि परंपरा से आप उनके क्या रहे, भावनाशील रहे हो। तो गुरु गुरुनी के प्रति जो भी भावना है वो हमारे हमेशा क्या रह जाए, हमेशा अजय अमर क्या है रह जाए। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है। बस अंत में एक लाइन बोल दो, आप भी खड़े हो जाए। जय भाई, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र,
जय जिनेंद्र बोल करके मुंह अपना खोलिए, जय जिनेंद्र बोल करके मुंह अपना खोलिए। हाथ जोड़ो रोग भगाओ, हाथ जोड़ो सो रोग की एक दवा है। कहीं कहीं प्रॉब्लम आवे तो जय जिनेंद्र क्या कर ला, चाहे घर में, ऑफिस में, परिवार में, समाज में, जय जिनेंद्र करते सारी सॉल्यूशन क्या निकलने लग जाते हैं। तो आज का दिन बड़ा मंगलमय दिन है। आज संक्रांति का दिन है, वार में आज गुरुवार है। संक्रांति का नाम सुन लीजिए सभी हाथ जोड़ के। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव सावणम, ऐसो पंचनमो कारो सव पावपणासुनो मंगलानंच सव्य सिम परम वही मंगल। तो आज वार में गुरु का वार है, गुरुवार है। तिथि में पांचम की तिथि है, तारीख में 14 तारीख है और संक्रांति में मीन की संक्रांति प्रारंभ होगी। नमो आयरियाणम की एक एक माला इस महीने रोज प्रातः एक बार करने का भाव रखना। ऐसी मंगलमय संक्रांति आने वाला महीना हमारे लिए भी, आपके लिए भी बहुत बहुत मंगलमय हो, आनंद मंगलमय हो। कुछ पाठ में आपको मंगल पाठ सुनाओ, लेकिन बहुत दिन हो गया आपका एक बार मंगल पाठ, आज तो सुनना ही पड़ेगा। आज सुना दो बाबू जी, फिर मैं सुना दूंगा। पूज्य श्री धीरज मुनि जी महाराज साहब पहले मंगल पाठ सुनाएंगे, फिर संक्रांति के पाठ गुरुदेव श्री जी सुनाएंगे। सभी हाथ जोड़ के बैठे रहें, बैठे बैठे ही पाठ सुने। नमो रिहंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं सर्वनुमंगल सर्वनु कल्याण सर्वनु श्रेय। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, बोलिए चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, साहो मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, केवली पन्नतो नमो मंगलम, चतारी लघुत्तमा नीलोत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, हरियंता उत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लघुत्तमो, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। एक साथ चतारी शरणं व्रजामि, अरिहन्ते शरणं सिद्धे शरणं साहु केवली पनतं धम्मं शरणं। सुनिए, चार शरणा दुख हरणा और न शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे अक्षय अविचल पद हो। एक साथ अंगूठे अमृत बसे लाभृतना भंडा श्री गुरु गौतम मनवांछित फलदाता भावे भावना भावे भावे दीजिएगा भावे धर्म आराध्य भावे केवल ज्ञान प्रभु भावे पद निर्वाण। ओम
परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्रपञ्जराभं संराम्याम् ॐ नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम् ॐ नमो सर्वसिद्धानं मुखे मुखपदाम्बरम् ॐ नमो आयर्याणम् अङ्गरक्षातिशायिना ॐ नमो वज्रायाणम् आयुधम् हस्तयोधुला ॐ नमो लोयसवसावणं मोचुके पादयो शुभे ऐसो पंचनमुखारो शीला वज्रमयि तले सव्वपावपनाशनो वप्रो वज्रमयो वै मंगलानं च सव्येशिं खादिराङ्गारखातिका स्वाहान्तं च पदं गेयं परमं हवै मंगलं वप्रोपरि वज्रमयं पिदानं देहरक्षणे महाप्रभावारक्षेयं क्षुद्धोपद्रवनाशिनी परमेष्टि पदोद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्टि पदै सदा तस्य न साद्भयं व्याधिरादिश्चापि कदाचन उपसग्गारं पाशं पाशं बन्धामि कमगणमुखं विसार विसनिन्नासं मङ्गलकल्याणावसं विसार पुल्लिङ्गमन्तं कण्ठे धारयजोषयामणुवो तस्य रोगमारी दुष्टजराजन्ति उपसामं चिट्ठौ दुरे मन्तो तुजपणामो विबहुफलो हि नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोगचं तु असमत्ते लद्ये चिन्तामणि कपवाय वबह्ये पावन्ति अभिज्ञानं जीवाय रामरं ठाणं य सन्तु मायस भक्तिभरनिभरेण येन तादेव द्विजबोयं भवे भवे पाशं जुनं चन्द भवे भवे पाशं जुनं चन्द श्रीचत्तारि मङ्गलं हरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं मङ्गलं केवले पन्नतो नमो मंगलम चत्तारि लघुतमा हरियंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतो नमो लघुतमा चत्तारि शरणं भवज्यामि हरियन्ते शरणं भवज्यामि सिद्धे शरणं भवज्यामि साहु शरणं भवज्यामि केवली पन्नतं दमं शरणं भवज्यामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल। हाँ, एक मिनट। तपस्या के प्रत्याख्यान, किसी की आयम्बिल एकाशना उपवास कुछ है तो पचकान ले सकते हैं। पचकान क्या है? एकाशना बचकामी तेम पियार मशरूम पान खाएंगे। एकाशना के पचकान बहुत रहे। हाँ, धारणा प्रमाणे प्रत्याख्यान आज धार्या प्रमाणे पचकान चोम पियार मशरूम पान खाएंगे पानम। हाँ, आज गुरुवार है, वीरवार, बृहस्पतिवार, 3 शब्द लेते हैं। महाराज श्री कल बोले गुरुवार होता है, ये वीरवार क्या है? मैं कहा गुरुवार को इधर वीरवार कहते हैं, बृहस्पतिवार भी कहते हैं, 3 नाम होते हैं गुरुवार के। वैसे गुरु का वार गुरुवार है, इसलिए गुरु जी की आज क्या मनाई? दीक्षा जयंती भी मनाई है। तो आज जो भी मन में धारणा की आपने प्रत्याख्यान की वो धारणा प्रमाणे प्रचकान। और इसके अलावा गुरुवार को कोई भी एक पीले रंग की वस्तु का त्याग। कल 2 भाई आए, बोले महाराज आप कभी हरे रंग की वस्तु का त्याग कराते हो, कभी पीले रंग की कराते हो, कभी नमो आयर्याणम कराते हो, कभी नमो वज्रायणम, ये क्यों है? तो मैंने कहा ये 9 ग्रह जो है आपके जो 7 वार है, तो 7 वार का 9 ग्रहों के साथ कलर कम्युनिकेशन बिठाते हुए, और हमारे जो 5 नमकार है उनका भी कलर विज्ञान पूरा है। अरियंताणम का सफ़ेद वाइट, सिद्धाणम का लाल, आयर्याणम का पीला। तो आज गुरु ग्रह का रंग कौन सा होता है? पीला होता है। आप पहनते हो ना, पुखराज पहनते हो ना, पहनी हुई सुभाष जी ने कितनी अंगूठियाँ पहनी हुई? 1 2 3 4, सब लोग अलग अलग ग्रह की अंगूठियाँ पहनते हैं ना, तो कलर विज्ञान, ठीक है ना। तो गुरु ग्रह का रंग पीला होता है और हमारे नमो आयर्याणम का क्या कलर होता है? पीला। तो इसलिए कलर के हिसाब से रोज का क्या है? पचखान कराया जाता है, और उसी कलर की कोई भी एक खाद्य पदार्थ का, खाने की वस्तु का त्याग करवा देते हैं गुरुदेव श्री जी की प्रेरणा से। तो आज गुरुवार है, तो खाने में पीले रंग की कोई भी एक खाने की वस्तु, एक खाने की वस्तु, पीले रंग का कड़ा अगर सुबोध जी ने बनवाया है तो वो मत छोड़ना। अच्छा, जलेबी नहीं बनाई है? चलो फिर ठीक है। पीला तो सोना भी होता है ना। नहीं, खाने की वस्तु का त्याग, सोने का त्याग कहाँ करेंगे? ये भावड़े धार्या प्रमाणे पचकान। ये यहाँ पे जितने लोग हैं ना, महाराज श्री जी ओसवाल, अपने राजस्थान में ओसवाल कहते हैं, इधर भावड़े कहते हैं। भावड़े यानी भाव बड़े हैं इनके। और भावड़ा बाजार था पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन सी जगह? लाहौर में।
सियालकोट में, वहाँ भावड़ा बाजार था, यानी सारे लोग वहीं से, यहाँ जब डिवाइडेशन हुआ तो वहाँ से ये लोग सब लोग उठ के आए हुए हैं, कोई सियालकोट के, कोई रावलपिंडी के, कोई कसूर के, अलग अलग जगह के। तो उनको यहाँ दिल्ली में अलग अलग स्थान पर क्या है, कॉलोनियाँ भी बनी हुई है। जैसे वीरनगर जैन कॉलोनी है, वो सारी सियालकोट वालों की है। अरियंत नगर जैन कॉलोनी आप पधारोगे उधर तो वो सारी पिंडी वाले, रावलपिंडी वाले सारे। तो इस तरह से अलग अलग गवर्नमेंट ने उस समय इनको क्या स्थान भी दिया। ये भावड़ा समाज भी यहाँ पर काफ़ी है, ओसवाल ही है लेकिन उनको भावड़े कहते हैं। तो इन आज के दिन पचकान करा रहे हैं। गुरुदेव श्री पीले रंग की एक खाने की वस्तु का त्याग और नमो आयरियाणम का एक एक माला जाप। और वैसे भी पूरे महीने के लिए नमो आयरियाणम, संक्रांति के हिसाब से भी, ज्योतिष के हिसाब से नमो आयरियाणम पूरे महीने का भी जाप करो। एक एक माला नमो आयरियाणम की और पीली चीज का जानना परमाणे पचकान वो श्रेय। हाँ, महाराज श्री जी कुछ प्रेरणा आज के दिन ये एक प्रेरणा मैगजीन है, हर 2 महीने पर निःशुल्क भिजवाया जाता है। गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में इसमें लेखमाला आती है। तो ये केश फाउंडेशन, हमारे श्रीमती बीनाबेन अजय भाई सेठ जो साइंस से आए हुए, अभी 3 साल से प्रारंभ किया है। सभी के स्यादवाद यानी कि अनेकांतवाद, सभी के विचार जानने को मिले। तो इस बार ये मैत्री प्रेम अनुकंपा के उपलक्ष्य में ये रामकथाकार मुरारी बापू का इंटरव्यू है और सभी के लेख है। जिसको भी ये वांचन में पढ़ने में रस हो, बार स्टॉल ऊपर से निःशुल्क मिलेगा। इसके पीछे इसका नंबर दिया है, अगर आपको चाहना हो तो आप व्हाट्सएप में अपना पता भिजवा देंगे तो हर 2 महीने पर आपके घर कुरियर में निःशुल्क आ जाएगा। तो इसका भी आनंद लेवे और थोड़े की ज्ञान वृद्धि करे। वैसे भी आज हमारे आचार्य भगवान देवेंद्र मुनि महाराज साहब की ये दीक्षा जयंती का दिन है और उन्होंने भी एक ज्ञान की बहुत प्रभावना की। तो इसी श्रृंखला में स्वद्रव्य से ये अजय भाई शेख परिवार जो ये समाज को प्रदान कर रहे हैं उसका लाभ उठाए। हाँ, कल का प्रवचन सभी ध्यान में रखें। कल ठीक 8:30 से 9:30, कल 1 घंटे का ही समय रहेगा, लंबा समय नहीं रहेगा। ठीक 8:30 बजे शुरू होगा, 9:30 बजे मंगल पाठ होगा। पूरा 1 घंटे का प्रवचन रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने के भाव रखें। और महाराज श्री भी अभी यहाँ से सभी हम संत भाई सुबोध जी, इनके A116 नहीं लंबा जाना नहीं, एक बार तो पधारेंगे। इनके घर तो अच्छा, फिर वो बिहार है ना उसका बिहार अच्छा, A116 अभी विहार करके गुरुदेव श्री जी वहाँ पधारेंगे। भाई सुबोध जी सरदारी लाल जी के निवास स्थान पर। और महाराज श्री जी यहाँ से विहार करके शक्तिनगर की तरफ पधारेंगे। रास्ते में ऐसा बोल रहे हैं कि पूज्य श्री अरुण मुनि जी महाराज साहब से भेंट वार्ता होनी है कोल्हापुर रोड में। उनका शायद फिर आगे विहार हो जाएगा, तो इसलिए उनका भेंट वार्ता का प्रोग्राम है। तो कोल्हापुर रोड में उनसे मिलके फिर आप शक्तिनगर, जो नागिया पार्क कमला नगर चौक पे शक्तिनगर है, वहाँ पर पधारेंगे। वहाँ 2 दिन विराजेंगे और उसके आगे जैसे भी आगे आगे प्रोग्राम आपको पता लगता रहेगा। गुरुदेव श्री जी जो है अभी सुबोध जी के यहाँ विराजेंगे। राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब वहाँ पे विराजेंगे, कल भी वहीं विराजेंगे। कल प्रवचन यहीं पर है, यहीं पर ना कल? हाँ, कल प्रवचन 8:30 से 9:30 8:30 से 9:30 यहीं रहेगा। सभी से विनती है कि सब प्रवचन का लाभ लें। और हमारे बीच में बीजेपी दिल्ली प्रदेश की मंत्री श्री सारिका जैन भी उपस्थित हैं। SS जैन सभा उनका बहुत बहुत स्वागत करता है। सारिका जी। कहें जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मेरा ये सौभाग्य है कि तरुण जी ने मेरे को मैसेज किया और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और महाराज श्री के भी दर्शन हुए। ये मुझे मेरा सौभाग्य है। विज्ञान भवन में मैं थी महाराज श्री, और आपका उद्बोधन भी हमने सुना था। बहुत आपने अच्छा प्रवचन दिया था। हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। मैं राजनीति के साथ साथ जब मुझे समय मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी जैन सभाओं में जाऊँ, क्योंकि जैन समाज में पली बड़ी हूँ। मेरी मम्मी कांधला से बिलोंग करती थी और वहाँ पर स्थानक है बहुत बड़ा। मेरी मम्मी स्थानक वाली है और मैं हमेशा स्थानक में जाती रही हूँ। वहाँ प्रवचन और ये सब हमारे गुरनी जी और महाराज जी हमारे घर आते थे।
तो यही चाहूँगी कि सब महाराज जी जो जो छोटी छोटी चीज़ें छुड़वाने के लिए बोलते हैं वो हमारे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बोलते हैं, वो हम अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते हैं अगर हम कुछ छोड़ते हैं तो। और आज मुझे पता चला कि हमारे जो नमोकार मंत्र हैं उसमें कलर होते हैं और कलर के हिसाब से हम लोग कलर जो हमारे नवग्रह होते हैं उनकी शांति के लिए हम सब ये करते हैं। मैं आती रहूँगी महाराज जी के दर्शन करने के लिए और उनसे प्रेरणा लेती रहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने जैन समाज की तरफ से बीजेपी में मंत्री बनी हूँ, और ये मेरा दायित्व नहीं है, पूरे जैन समाज का दायित्व है, पूरे दिल्ली प्रदेश की मंत्री हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। ठीक है महाराज जी, भगवान जी से मैं प्रेयर करूंगी कि हमारे साथ ऐसा हो कि हमारा जैन धर्म का परचम लहराता रहे। इधर से सारिका जी ने जो बात बताई है उसके सपोर्ट में सब लेना और जितना भी हो सके इतना लाभ उठाना, क्योंकि अगर एक अच्छे कार्य पर होते हैं तो समाज को भी बड़ा लाभ। महावीर स्वामी की